सेकेंड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो छोटे छोटे ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम देख नहीं सकते हैं, वो हमारे कैसे दोस्त हैं या फिर हमारे दुश्मन हैं, इन सब के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यू हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तुमने बहुत सारे प्रकार के जो पौधे और एनिमल्स जानवरों को देखा होगा। हाउ एवर देर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस। कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो हमारे आसपास होते हैं, विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी, लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। दीज आर कॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। उनको या तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है या तो माइक्रोब्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट ड्यूरिंग द रेनी season moist bread gets spoiled and its surface gets covered with grayish white पैचेस। ठीक है, जब बारिश के समय में देखा होगा, जो रेनी सीज़न होता है हमारी बारिश के समय में, क्या तो जो ब्रेड रखी होती है उसके ऊपर ना कुछ स्पॉइल सा कुछ सड़ जाता है, उसके ऊपर जो उसकी सरफेस होती है उस पर ग्रेइश कलर का कुछ ग्रेइश वाइट ब्राउन कह सकते हैं ना, वाइटिश सा ग्रेइश का कुछ उसके ऊपर आ जाता है, पैचेस आ जाते हैं। ऑब्जर्व दीज पैचेस, उन पैचेस को, उन धब्बों को देखो थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास। उनको देखना है आपको, ऑब्जर्व करना है मैग्नीफाइंग ग्लास से। यू विल सी टाइनी पैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स। आप उसके जो ये पैचेस पड़े होंगे ना, वो छोटे छोटे टाइनी राउंड स्ट्रक्चर्स होंगे। डू यू नो दैट दीज स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दीज कम फ्रॉम। ये कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, ये कहाँ से आते हैं, आपको पता है क्या? नहीं पता है। तो अब हम इसके क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर पढ़ेंगे। Microorganisms. Activity 2.1. Collect some moist soil from the field in a beaker and add water to it. आपको क्या करना है, जैसे नॉर्मली कहीं पर भी आपके गार्डन अगर आप करते हो या फिर आपके आसपास कोई खेत है, वहाँ से जाओ, कुछ मिट्टी लेके आओ, वहाँ से गीली मिट्टी लेके आनी है और आपको उसको बीकर के अंदर डालना है और उसमें थोड़ा सा पानी भी मिलाना है। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल हैव सेटल डाउन, observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? आपको क्या करना है, जब जो रेता है, सैंड है या फिर सॉइल जो भी है, अगर जब मिट्टी नीचे बैठ जाएगी तब आपको क्या करना है, एक ड्रॉप लेना है, एक पानी बूंद लेनी है पानी की उस बीकर में से, और उस बूंद को माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करना है, देखना है कि आखिर उस बूंद में क्या है। What do you see? क्या दिखा आपको? Activity 2.2. Take a few drops of water from a pond. आपको एक पॉन्ड से, तालाब से कुछ बूंदें लेनी है पानी की। स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड। और आप ग्लास स्लाइड देखिए आपने, इस शेप की, ऐसी ही शेप की होती है ग्लास स्लाइड, रेक्टेंगुलर शेप की होती है, लेकिन वो कैसी होती है, वाइट जो ग्लास होते हैं हमारे कांच की ग्लास वैसी होती है। ठीक है, और उस पर क्या करना है आपको, वो जो पॉन्ड से आपने पानी लिया है उसकी कुछ बूंदें उस ग्लास स्लाइड पे डालनी है एंड ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप। और उसको फिर उस जो बूंदें आपने ग्लास स्लाइड पे डाली हैं उनको आप माइक्रोस्कोप से देखना है। डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड। क्या आपने उसके अंदर जब आपने ऑब्जर्व किया तो क्या देखा आपने, उसमें क्या देखा कि कुछ ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होंगे, टाइनी ऑर्गेनिजम्स होंगे जो घूम रहे होंगे। दिस ऑब्जर्वेशन शोज डैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इससे ये ऑब्जर्वेशन जो हमने किया एक्टिविटी 2.1 एंड एक्टिविटी 2.2 इसमें देखा। पहले वाले एक्टिविटी में हमने पानी में सॉइल को मिक्स किया था, उसके बाद सेकंड वाले में हमने पॉन्ड से पानी लिया था वो, तो उसमें हमने ऑब्जर्व किया कि चाहे पानी हो चाहे मिट्टी हो, दोनों के अंदर टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रो। लेकिन अब सबको ही हम माइक्रोब्स नहीं कह सकते, सबको ही हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आइज़। ठीक है, ये इतने छोटे होते हैं, हम अपनी जो हमारी आइज़ हैं, नॉर्मल जो आइज़ हैं, हम उनसे नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। Some of these such as fungus that grows on bread, जो ब्रेड पे ग्रेइश कलर का, वाइट कलर का जो हमारे पैचेस आ जाते हैं, जब स्पॉयल हो जाता है, ब्रेड सड़ जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या आता है, फंगस आती है। कैन वी सीन विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास। क्या हम इस फंगस को मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं? ऑब्वियसली देख सकते हैं, क्योंकि हम अपने आंखों से नहीं देख सकते उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, लेकिन वी कैन यूज़ मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप टू observe these microorganisms.
अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, लेकिन जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हम उनको नहीं देख सकते विदाउट माइक्रोस्कोप से. दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब. इसीलिए हम माइक्रो मतलब होता है बहुत छोटे, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स जंतु. तो ऐसे छोटे जंतु जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, नॉर्मल जो आइज़ होती हैं उनसे नहीं देख सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स कहा जाता है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें 4 पार्ट में डिवाइड करा है. दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी. ठीक है, उनको क्या क्या कहा जाता है, एक तो बैक्टीरिया होता है, फंगी होता है, प्रोटोजोआ और एल्गी होते हैं. सम ऑफ दीज कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर 2.1 से 2.4. ठीक है, अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स दिखा रखे हैं आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फिगर 2.1 एंड 2.4 में. वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर नॉट कंसिडर्ड एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो वायरस होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं कहा जाता है. दे हाउ एवर रिप्रोड्यूस only inside the cell of the host organisms which may be bacterium, plant और animals. ये जो वायरसेस होते हैं वो सेल के अंदर ही जिंदा होते हैं. ठीक है, जब तक उन्हें होस्ट या कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं मिलता है जो जीवित होता है, जैसे कि बैक्टीरियम हो सकता है, प्लांट और एनिमल्स. ठीक है, इनके अंदर ही ये रिप्रोड्यूस करते हैं, इनके अंदर ही बढ़ते हैं और ये वैसे ऐसे घूमते रहते हैं हवा में. Some of the viruses are shown in figure 2.5. Common elements like cold, influenza, flu and most coughs are caused by viruses. जो viruses होते हैं उनके वजह से हमें जुकाम होता है, छींकें आती हैं, फ्लू होता है या फिर कफ हो जाता है, क्योंकि ये जो वायरसेस होते हैं वो हमारे एयर में हर टाइम होते हैं. ठीक है, जब इन वायरसेस को कोई बॉडी मिल जाती है, ह्यूमन बॉडी हुई या एनिमल हुए या फिर कोई बैक्टीरिया हुआ, तब ये पनपने लग जाते हैं उसमें. Serious diseases like polio and chicken pox are caused by viruses. जो वायरसेस की वजह से कुछ ज़्यादा सीरियस बीमारियां भी हो जाती है, जैसे पोलियो में देखा होगा आपने, बच्चों के पैर में प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर चिकन पॉक्स. ठीक है, Diseases like dysentery and malaria are caused by protozoa या फिर protozoans, whereas typhoid and tuberculosis TB are bacterial diseases. अब कुछ ऐसे diseases हैं जैसे कि जो प्रोटोजोआ से होती हैं, जैसे कि dysentery, लूज मोशन हो जाना या फिर मलेरिया. और टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो बैक्टीरियल डिजीजेस होती हैं, ये बैक्टीरिया के थ्रू होती हैं. यू हैव लर्नड अबाउट सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन क्लास 6th and 7th. आपने और माइक्रो ऑर्गेनिज्म 6th और 7th क्लास में पढ़े होंगे.